महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 116। पिता की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता का मस्तक काटना और उन्हीं के वरदान से पुनः जिलाना। परशुराम जी द्वारा कार्तवीर अर्जुन का वध और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि मुनि की हत्या। अकृत वर्ण कहते हैं राजन, महातपस्वी जमदाग्नि ने वेदाध्ययन में तत्पर होकर तपस्या आरंभ की। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उन्होंने संपूर्ण देवताओं को अपने वश में कर लिया। युधिष्ठिर फिर राजा प्रसेनजीत के पास जाकर जमदाग्नि मुनि ने उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने मुनि को अपनी कन्या ब्याह दी। भृगु कुल का आनंद बढ़ाने वाले जमदाग्नि राजकुमारी रेणुका को पत्नी रूप में पाकर आश्रम पर ही रहते हुए उसके साथ तपस्या करने लगे। रेणुका का सदा सब प्रकार से पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री थी। उसके गर्भ से क्रमशः 4 पुत्र हुए। फिर 5वें पुत्र परशुराम जी का जन्म हुआ। अवस्था की दृष्टि से भाइयों में छोटे होने पर भी वे गुणों में उन सबसे बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए वन में चले गए, तब नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर गई। राजन, जब वह स्नान करके लौटने लगी, उस समय अकस्मात उसकी दृष्टि मार्तिकावत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो कमलों की माला धारण करके अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उस समृद्धशाली नरेश को उस अवस्था में देखकर रेणुका ने उसकी इच्छा की। उस समय इस मानसिक विकार से द्रवित हुई रेणुका का जल में बेहोश सी हो गई। फिर त्रस्त होकर उसने आश्रम के भीतर प्रवेश किया, परंतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गए। उसे धैर्य से च्युत और ब्रह्म तेज से वंचित हुई देख उन महातेजस्वी शक्तिशाली महर्षि ने धिक्कार पूर्ण वचनों द्वारा उसकी निंदा की। उसी समय जमदाग्नि के ज्येष्ठ पुत्र रूमवाण वहां आ गए। फिर क्रमशः सुषेण वसु और विष वसु भी आ पहुंचे। भगवान जमदाग्नि ने बारी बारी से उन सभी पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर डालो, परंतु मातृ स्नेह उमड़ आने से वे कुछ भी बोल न सके, बेहोश से खड़े रहे। तब महर्षि ने कुपित हो उन सब पुत्रों को शाप दे दिया। शापग्रस्त होने पर वे अपनी चेतना हो बैठे और तुरंत मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। तदनंतर शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी सबसे पीछे आश्रम पर आए। उस समय महातपस्वी महाबाहु जमदाग्नि ने उनसे कहा, बेटा, अपनी इस पापनी माता को ही मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न करो। तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। महाराज, इससे महात्मा जमदाग्नि का कोप सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तात, तुमने मेरे कहने से यह कार्य किया जिसे करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारे मन में जो कामनाएं हो उन सब को मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो उठे, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की यह बात याद न रहे, वह मानस पाप उसका स्पर्श न कर सके, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। भारत, महातपस्वी जमदाग्नि ने वरदान देकर उनकी वे सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। युधिष्ठिर, एक दिन इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए थे। उसी समय अनूप देश का वीर राजा कार्तवीर अर्जुन उधर आ निकला। आश्रम में आने पर इसी पत्नी रेणुका ने उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर अर्जुन युद्ध के मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस सत्कार को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम को तहस नहस करके वहां से डकारती हुई होमधेनु के बछड़े को बलपूर्वक हर लिया और आश्रम के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डाला। जब परशुराम जी आश्रम में आए, तब स्वयं जमदाग्नि ने उनसे सारी बात कही। बारंबार डकारती हुई होमधेनु की धेनु पर भी उनकी दृष्टि पड़ी। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और काल के वशीभूत हुए कार्तवीर अर्जुन पर धावा बोल दिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पैने बयानों द्वारा उसकी
परिघ सदृश सहस्र भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार परशुराम जी से परास्त हो कार्तवीर अर्जुन काल के गाल में चला गया। पिता के मारे जाने से अर्जुन के पुत्र परशुराम जी पर कुपित हो उठे और एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल जमदाग्नि रह गए, वे उन्हीं पर चढ़ाए। यद्यपि जमदाग्नि जी महान शक्तिशाली थे, तो भी तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। इस दशा में भी कार्तवीर के पुत्र उन पर प्रहार करने लगे। युधिष्ठिर वे महर्षि अनाथ की भांति राम राम की रट लगा रहे थे। उसी अवस्था में कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इस प्रकार मुनि की हत्या करके वे शत्रु संहार क्षत्रिय जैसे आए थे, उसी प्रकार लौट गए। जमदाग्नि के इस प्रकार मारे जाने के बाद जब वे कार्तवीर पुत्र भाग गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी हाथों में समिधा लिए आश्रम में आए। वहां अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरा देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके पिता इस प्रकार मारे जाने के योग्य कदापि न थे। परशुराम जी ने उन्हें याद करके विलाप करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमर्स तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कार्तवीर उपाख्यान में जमदाग्नि वध विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ।